हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट लेक्चर में हम टनल डायोड के बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें हमने टनल डायोड का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। और इस लेक्चर में हम टनल डायोड का वी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि उसका वी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, उसके वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, उसके अलावा उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और कहाँ उसको यूज़ करते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग है वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल डायोड। जब भी आप टनल डायोड को लिखिएगा तो सारा प्रोसेस लिखने के बाद वी कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको ज़रूर लिखिएगा। किसी भी डायोड के बारे में लिखिएगा तो उसकी वी कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे टनल डायोड में ये जो वाई एक्सिस है इस पर हम करंट ले रहे हैं आई, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम वोल्टेज ले रहे हैं वी। शुरुआत में देखिए क्या होता है, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं या शुरू में जब वोल्टेज जीरो होता है तब उस समय करंट भी ज़ीरो होती है, और फिर जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं यहाँ पे करंट बढ़ती जाती है। और ये जो करंट है किस कारण बढ़ती है, ये टनलिंग इफेक्ट के कारण बढ़ती है। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं टनलिंग करंट, क्योंकि ये करंट टनलिंग इफेक्ट के कारण बढ़ती है, इसीलिए इसे हम टनलिंग करंट बोलते हैं इसे, ठीक। और जब वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते जब वोल्टेज लगभग इस वैल्यू पे आता है, तो इसे हम वीपी से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे टनलिंग करंट अपने पीक पॉइंट पे होती है, यहाँ पे टनलिंग करंट अपने पीक पॉइंट पे होती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो डायग्राम हमने कल समझा था, शुरुआत में जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ के पीएन जंक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे जो होल्स का वैलेंस बैंड है और जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पी टाइप क्षेत्र का वैलेंस बैंड है और जो एन टाइप क्षेत्र का कंडक्शन बैंड है, उनमें आपस में बहुत गैप है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में जाएंगे उतने ही होल्स एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में आएंगे, और यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो शुरुआत में देखिए यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होती है जब नो बायस की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे ये नो बायस की कंडीशन है, और नो बायस की कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, यानी कि उसमें वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं ऑन अप्लाइंग स्मॉल एक्सटर्नल वोल्टेज, तब क्या होता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसका जो कंडक्शन बैंड है वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है डायोड में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब एन टाइप का जो एन टाइप हमारा सेमीकंडक्टर है उसका कंडक्शन बैंड और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसका वैलेंस बैंड दोनों एक सीध में आ जाते हैं, और इस स्थिति में जो करंट होती है वो तेज़ी से बढ़ती है और अपने पीक पे पहुंच जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो वीपी है वो पीक वोल्टेज है और उस पर जो टनलिंग करंट है अपने पीक पर पहुंच जाती है। और उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं फिर जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड है ये और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ओवरलैपिंग होगी दोनों में, जिस वजह से ये जो अभी तक जो एक सीध में थे अब ये एक सीध में नहीं रह जाएंगे, इस वजह से करंट का मान घटने लगता है। और इसी तरह लगातार हम एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये जो रीज़न होता है जब करंट घटती है यहाँ से और यहाँ तक, जब करंट घटती है वोल्टेज को बढ़ाने पे तो इस रीजन को बोला जाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस। ये जो रीज़न है इस रीज़न को बोला जाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे करंट घट रही है वोल्टेज को बढ़ाने पे, इसे बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे करंट बहुत कम हो जाती है जबकि वोल्टेज देखिए लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे जब करंट बहुत कम हो जाती है तो इसे बोला जाता है वैली पॉइंट, इसे बोलते हैं वैली पॉइंट, इसे वैली पॉइंट बोलते हैं। और वैली पॉइंट के बाद जब हम फिर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ये टनल डायोड नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह काम करने लगता है। तो अब ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे इस क्षेत्र में नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह वर्क एज नॉर्मल डायोड। तो ये होता है इसका वी कैरेक्टरिस्टिक का फिनोमिना। देखिए मैं इसको एक बार और आपको समझा देता हूँ शुरू से। जब शुरू में नो बायस की कंडीशन होती है तो कोई करंट नहीं फ्लो होती है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो टनलिंग फिनोमिना शुरू हो जाता है। टनलिंग क्या होती है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
जो डिप्लीशन लेयर है उसमें पेंट्रेट, उसमें घुस के पी रीजन में पहुंच जाते हैं, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो इसे कहते हैं टनलिंग इफेक्ट। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाते हैं टनलिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है, जिस वजह से टनलिंग करंट फ्लो होने लगती है। एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाते रहने पर टनलिंग करंट बढ़ती जाती है और एक समय आता है कि उस एक्सटर्नल वोल्टेज पे ये अपने पीक पर पहुंच जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है टनलिंग करंट। उसके बाद जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, उसके बाद अगर फिर से हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट डिक्रीज़ होने लगती है तो करंट डिक्रीज़ होने लगती है और फिर वो डिक्रीज वोल्टेज बढ़ता जाएगा और करंट डिक्रीज़ होती जाएगी और वो अपने एक मिनिमम पॉइंट पर पहुंचेगी, जिसे हम बोलेंगे वैली पॉइंट। फिर वैली पॉइंट पर पहुंचने के बाद अब जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे ये टनल डायोड हमारा अब नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये पूरे इसका कैरेक्टरिस्टिक का फिनोमिना होता है जो हमारा टनल डायोड होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो यहाँ पे ये वाला एक्सिस होता है करंट के लिए और ये वाला एक्सिस होता है वोल्टेज के लिए। देखिए इस रीजन को नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इसलिए कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो रीजन है इसे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट घट रही है, इसलिए इसे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहा जाता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा फिनोमिना। उसके बाद बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। इसके 3 मेन एडवांटेजेस हैं जो हमारा टनल डायोड होता है। एडवांटेजेस ऑफ टनल डायोड, जो हमारा टनल डायोड होता है उसके मेन 3 एडवांटेजेस होते हैं। पहला, ये लो पावर कंज्यूम करता है। दूसरा, यह सस्ती डिवाइस होती है, मतलब इसको बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं होता है और इसका प्रयोग करना आसान होता है, सरल होता है। तो ये लो पावर कंज्यूम करता है, मतलब ये कम पावर पे कार्य करता है, ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है और यह सस्ता होता है, ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है और इसका यूज़ करना ईजी होता है। उसके बाद अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके डिसएडवांटेजेस 2 मेन इसके डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, टनल डायोड में कभी कभी लोड करंट बहुत तेज़ी से बदलता है, यानी कि जो हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो लोड करंट है वो बहुत तेज़ी से बदलता है, उसमें चेंज होता है, बहुत तेज़ी से चेंज होता है, अब्रप्ट चेंज होता है, जिस वजह से यह एक इसका डिसएडवांटेज होता है। ठीक। अगर इसके सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करें तो इनपुट तथा आउटपुट के मध्य उचित आइसोलेशन नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच उचित आइसोलेशन नहीं हो पाता है। आइसोलेशन का मतलब होता है कि अलग होना, दोनों मतलब परस्पर अलग हों। तो इसमें कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में उचित आइसोलेशन नहीं होता है, तो ये इसका एक दूसरा डिसएडवांटेज है। ठीक। इसके बाद अगर टनल डायोड में एप्लीकेशंस की बात करें कि टनल डायोड को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और किस तरह यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसके 2 मेन एप्लीकेशंस हैं। क्योंकि इसमें इसका रिस्पांस बहुत ही फास्ट होता है, जो टनल डायोड होता है उसका रिस्पांस बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए इसे माइक्रोवेव्स में यूज़ करते हैं, तथा हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो टनल डायोड है उसे माइक्रोवेव्स में यूज़ करते हैं, वेव होती हैं और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है इसे एम्पलीफायर तथा ऑसिलेटर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि एम्पलीफायर सर्किट में और ऑसिलेटर सर्किट में भी टनल डायोड को प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके कुछ मेन एप्लीकेशंस है, कहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह आपके टनल डायोड में ये टनल डायोड का सर्किट वो हो गया, ये टनल डायोड का सिंबल हो गया, ये आपके टनल डायोड का सिंबल हो गया, ये इसकी वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये टनल डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी वर्किंग लिखने के बाद VI कैरेक्टरिस्टिक जरूर बताइएगा और VI कैरेक्टरिस्टिक में सारे टर्म्स दिखा दीजिएगा कि ये टनलिंग करंट है, ये पीक करंट है, ये पीक करंट है, यहाँ से पीक करंट से लेके वैली पॉइंट के बीच का जो एरिया है, जो रीजन है, उसे हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। वैली पॉइंट के बाद ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करने लगता है, जो हमारा टनल डायोड होता है। ठीक। और एक पॉइंट इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि जो टनल डायोड होता है उसमें टनलिंग इफेक्ट कैसे होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। टनलिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन हैं वो डिप्लीशन रीजन में पेंट्रेट करते हैं, पेंट्रेशन के कारण वो पी रीजन में पहुंचते हैं। एन रीजन से इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन में पेंट्रेट होके एन रीजन से इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन रीजन में पेंट्रेट होकर पी रीजन में पहुंचते हैं। पेंट्रेट का मतलब उसके अंदर से होकर पहुंचते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टनल जैसे बन जाती है ना, एक सुरंग जैसी बन जाती है, जिसमें से होकर इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में जाते हैं। ठीक। ये एक सुरंग बन गई ना, जिसमें से होकर इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इसे ही टनलिंग इफेक्ट कहा जाता है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है वीआई कैरेक्टरिस्टिक में, वर्किंग में या किसी भी चीज़ में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आप लोग मैसेज करके क्वेश्चन कर लीजिए या कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। जैसे ही आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तुरंत आपको उसका जवाब दिया जाएगा, और बिल्कुल बिना किसी संकोच के आप लोग क्वेश्चन पूछिए और कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए। थैंक यू वेरी मच।